चलो समझो, क्या समझेंगे हम लोग? हम लोग समझेंगे सिंगुलर और प्लूरल। क्या समझेंगे बेटा? सिंगुलर और एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? सिंगुलर मीन सिंगल। सिंगुलर मीन सिंगल, समझा? और प्लूरल मीन्स होता है प्लूरल मीन्स क्या होता है? डबल, डबल और मेनी मोर। क्या समझा? तो सिंगुलर मीन्स क्या होता है? सिंगल। प्लूरल मीन्स क्या होता है? डबल या मेनी मोर, मतलब दो या दो से अधिक, समझा? या मोर देन डबल, ऐसे लिख सकते हो, मोर देन डबल, डबल से ज्यादा, ठीक है? तो सिंगल, कोई भी चीज हमारे पास अगर है, अगर वो एक ही ठो है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर में है। वो किस में होगा? सिंगुलर में। जब भी उसका नाम लिखेंगे तो एस उस कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, जैसे अब ये तो समझ गया ना, सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग समझ गया क्या होता है? डबल मतलब होता है दो, डबल मतलब बड़ा नहीं है। इस डबल का मीनिंग क्या होता है? दो होता है। क्या होता है बेटा? दो होता है। और सिंगल मतलब एक होता है, समझा कि नहीं? सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक। तो कोई भी चीज हमको एक ही जो है, जैसे बुक है, बुक क्या है? एक ठो है तुम्हारे पास, तो क्या लिखेंगे? बुक। तुम्हारे पास पेन है, पी एन पेन, एक ही ठो। क्या? तुम्हारे पास पेंसिल है, कितना है पेंसिल तुम्हारे पास? एक ही ठो, एक ठो लिखे। उसके बाद तुम्हारे पास बैट है, बल्ला, एक ही तो है, समझा? तुम्हारे पास गॉट है, बकरी, डॉग है, सीप है, सॉरी SHEEP सिप होता है ना। तो ये सब तुम्हारे पास कितना है? एक ही तो है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर यही तुम्हारे पास दो है, दो से ज्यादा है, तो अब देखो बैट तुम्हारे पास एक से ज्यादा है, एक तो बैट नहीं, तुम्हारे पास तीन चार बैट है, तो क्या बोलेगा? बैट्स बोलेंगे। मैनी बैट्स मतलब बहुत सारे बल्ले। गॉट बहुत सारे बकरियां हैं, गॉट्स। डॉग ऐसा लगा दिए, बहुत सारे कुत्ते हैं तुम्हारे पास, तो डॉग्स हो गया। बहुत सारे भेड़ियां हैं, शिप्स। तो ये जो ऐसा लग गया, अब ये क्या बन गया? बुक्स। ये बन गया प्लूरल। क्या बन गया बेटा? प्लूरल। डू अंडरस्टैंड? तो सिंगुलर मीन्स होता है सिंगल, उसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता, ये नहीं लगता है। अब ये सिंगुलर हो गया। अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो ये क्या बन गया?
प्लूरल बन गया। आई बात समझ में? ये होता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? सिंगल। अगर कोई चीज एक ठो हो तो उसका जो नाम लिखेंगे कहीं पे भी तो सिंपली उसका नाम लिख देंगे। अगर वही चीज दो ठो रहेगा तब जब उसका नाम लिखेंगे तो एस या ईएस लगा करके लिखेंगे। तो ये जितना चीज हम लिखे थे ये सारे चीज क्या था? नाउन था। क्या था बेटा? नाउन। नाउन समझते हो किसको कहा जाता है? नाउन किसको कहा जाता है समझते हो? नहीं समझते हो? नाउन मतलब होता है कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम। समझा? जैसे ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है ना? तो इनका नाम, ये एक सामान है, इनका नाम क्या रखा है? व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। समझा? तुम जिस पे बैठा हुआ है उसका क्या नाम है? बेड शीट। वो क्या है? नाउन है, क्योंकि एक सामान है उसका नाम है कि नहीं? हम जो इससे लिखते हैं इनका भी तो कुछ नाम है। मार्कर, तो ये भी क्या है? नाउन है ना? हमारे शरीर में देखो कितना सिस्टम लगा हुआ है। आंख है, ये पलक है ना? यहाँ बाल है, यहाँ भी बाल है, दांत है, नाक है, होठ है, कान है। इन सारे चीज का भी तो नाम होंगे। तो ये सारे चीज के भी नाम है, तो ये सारे चीज भी क्या है? नाउन है। समझा? तो हमको जितना भी चीज दिखाई देता है अगर उनका नाम हम लोग जानते हैं, हम लोग उसका नाम जानते हैं, उसका कोई नाम है तो वो क्या है? नाउन है। या हम लोग जितना भी चीज को इस दुनिया में जान रहे हैं वो सारे क्या है? नाउन है। भूत को जान रहा है ना? वो भी नाउन है। भगवान को जान रहा है ना? वो भी नाउन है। हवा को कोई देखा है क्या? लेकिन जान रहे हैं ना हवा होती है, तो वो भी नाउन है। समझा कि नहीं? तो दुनिया में जितने सारे चीज तुम देख रहा है या उसको जान रहा है वो सारे चीज क्या है? नाउन है।